न पृथ्वी न जलम अग्नि न वायु न थ्यो न भवान ऐसाम शासनम आत्मनम चित्रपम वेदी मुक्ते। तू न पृथ्वी है न जल है न अग्नि है न वायु न आकाश है, पर मुक्ति के लिए इन सब का साक्षी चैतन्य स्वरूप अपने को जान। दूसरा प्रश्न राजा का यह था कि पुरुष आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त होता है, अर्थात ज्ञान का स्वरूप क्या है। इसके उत्तर में ऋषि जी ने कहते हैं कि अनादिकाल से देहादिकों के साथ जो आत्मा का तादात्म्य अभ्यास हो रहा है, उस अध्यास से ही पुरुष देह को आत्मा मानता है और इसी से जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पुनः पुनः भ्रमण करता रहता है। उस अध्यास से का कारण अज्ञान है। उस अज्ञान की निवृत्ति आत्मज्ञान करके होती है और अज्ञान की निवृत्ति से ही अध्यास की भी निवृत्ति होती है। इसी वास्ते ऋषि जी प्रथम कार्य के सहित कारण की निवृत्ति का हेतु जो आत्मज्ञान है उसी को कहते हैं। हे राजन, तुम पृथ्वी नहीं हो, न तुम जल रूप हो, न अग्नि रूप हो, न वायु रूप हो और न आकाश रूप हो। अर्थात इन पांचों तत्वों में से कोई भी तत्व तुम्हारा स्वरूप नहीं है और पांचों तत्वों का समुदाय इस रूप इंद्रियों का विषय जो यह स्थूल शरीर है वह भी तुम नहीं हो, क्योंकि शरीर क्षण क्षण में परिणाम को प्राप्त होता जाता है। जो बाल्य अवस्था का शरीर होता है वह कुमार अवस्था में नहीं रहता है, कुमार अवस्था वाला शरीर युवा अवस्था में नहीं रहता और युवा अवस्था वाला शरीर वृद्ध अवस्था में नहीं रहता और आत्मा सब अवस्थाओं में एक ही ज्यों का ज्यों रहती है। और इसी वास्ते युवा और वृद्ध अवस्था में ज्ञान भी होता है। अर्थात पुरुष कहता है कि मैंने बाल्य अवस्था में माता और पिता का अनुभव किया, कुमार अवस्था में खेलता रहा, युवा अवस्था में स्त्री के साथ शयन किया। अब देखिए, अवस्थाएं सब बदल जाती हैं पर अवस्था का अनुभव करने वाला आत्मा नहीं बदलता है, किंतु एक रस ज्यों का ज्यों ही रहता है। यदि अवस्था के साथ आत्मा भी बदलता जाता तब प्रत्यय भी ज्ञान कदापि न होता, क्योंकि ऐसा नियम है कि जो अनुभव का कर्ता होता है वही स्मृति और प्रतिभिगा का भी कर्ता होता है। दूसरे के देखे हुए पदार्थों का स्मरण दूसरे को नहीं होता है। इसी से सिद्ध होता है कि आत्मा देहादिकों से भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है। जो देहादिकों के भिन्न है और देहादिकों का साक्षी भी है, हे राजन, उसी चिद्रूप को तुम अपना आत्मा जानो। जैसे घर वाला पुरुष कहता है कि मेरा घर है, पलंग है और मेरा बिछौना है, और वह पुरुष घर और पलंग आदि जैसे जुदा है, वैसे पुरुष कहता है कि ये शरीर मेरा शरीर है, ये मेरी इंद्रिया के है। जो शरीर और इंद्रियों का अनुभव करने वाला आत्मा है वह शरीर इंद्रिया आदि से भिन्न है और उनका साक्षी है। श्रुति कहती है कि अयात्म ब्रह्मा, जो ये प्रत्यक्ष तुम्हारा आत्मा है यही ब्रह्मा है, यही ईश्वर है। अशावक जी कहते हैं कि हे जनक, पृथ्वी आदि पांच भूत और उनका कार्य स्थूल शरीर तथा इंद्रियाएं और उसके विषय शब्द आदि, इन सब से तू न्यारा है और सबका तू साक्षी है। ऐसे निश्चय का नाम ही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। यदि देहम पृथकृत्य चिति विश्रामे तिष्ठसि अधुना एव सुखी शांतः बंधन मुक्त भविष्यसि। अगर तू देह को अलग करके और चैतन्य आत्मा में चित्त को एकाग्र करके स्थित है तो अभी तू सुखी और शांत होता है, वह बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थिर हो जाएगा, तब सुख और शांति को प्राप्त हो जाएगा। जब तक चीद जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता और अर्थात परस्पर के अभ्यास का नाश नहीं होता, तब तक ही जीव बंधन में। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है, मोक्ष से न ही वासोस्ति न घ्राम मंतरमेव वा अज्ञान हृदय ग्रंथि नासो मोक्ष इति स्मृत।
मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी ग्रह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिद जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अभ्यास है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतकरण के कर्तव्य भोक्तात्ववादिक धर्म है, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनात्म आदिक धर्म है, वे भी अग्नि में तत्पाए हुए लोहा पिंड की तरह अंतकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं कि देखो ये अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है। परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन अधिक धर्म अंतकरण में आ जाते हैं और अंतकरण के कर्तव्य भोक्तत्ववादी धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी में जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मा ज्ञान करके अपने को अकर्ता अभोक्ता शुद्ध और असंग मानता है और कर्तव्यवादी अंतकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतकरण का भी प्रकाशक होता है और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है, इससे अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, न्यायिक एवं और भी आत्मा को कर्ता भोक्ता और सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है कि मैं करता हूं, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का भी कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और अभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं